मुझे पूर्व में जिज्ञासा होती थी, जब मैं इस क्षेत्र में घूमता था तो मैं पूछता था, चूंकि जब भी मैं शैक्षणिक प्रतिष्ठानों को देखता हूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है कि इस संस्था की स्थापना किसने की, वह कौन महापुरुष थे। तो मुझे भी लगा कि लक्ष्मी नारायण नाम से अगर यहाँ पर महाविद्यालय अवस्थित है तो कोई लक्ष्मी नारायण नाम के कोई व्यक्ति होंगे। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली कि लक्ष्मी नारायण नाम के कोई व्यक्ति यहाँ नहीं थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण नाम से यहाँ पर महाविद्यालय अवस्थित है, तो मैं पूछा कि ऐसा कैसे संभव है। जितने भी संस्थान लोग बनाते हैं, सभी संस्थान इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा नाम इस संस्थान के माध्यम से अमर हो जाए। लोग चाहते हैं इसका श्रेय हमें मिले, लेकिन लक्ष्मी नारायण नाम के कोई व्यक्ति न मिले। और मुझे पता चला कि यहाँ पर अंबिका बाबू थे और उन्होंने जमीन दान देकर के और महाविद्यालय की स्थापना कराई। तो हमने पूछा कि लक्ष्मी नारायण जी से उनका क्या संबंध है, तो कहा कि लक्ष्मी नारायण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उन्होंने ईश्वर के नाम को इन्होंने ये समर्पित कर दिया संस्थान को। ऐसे महान व्यक्ति थे अंबिका बाबू जिन्होंने भूमि दान दिया। और उसी परिवार से उनके पुत्र अवधेश बाबू ने इस विद्यालय के लिए भूमि दान दी और उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था जिसमें आपने हमें बुलाया। जब मैं इस प्रसंग को देखता हूं तो मेरे मन में एक संदर्भ आता है। यह जो देश है, इस देश के जब इतिहास को हम पढ़ते हैं तो अमीरों का इतिहास बहुत कम मिलता है, फकीरों का इतिहास बड़ा मिलता है। और यह देश फकीरों के इतिहास के लिए जाना जाता है। उसमें एक नाम आता है पूरे मुगल काल में, और वह नाम आता है टोडरमल जैन का। वह टोडरमल नहीं जो जमीन की पैमाइश के लिए जाने जाते हैं, उस टोडरमल की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक टोडरमल जैन हुए थे। ये कौन थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोग इतिहास के जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप लोग वह घटना मैं केवल प्रत्यास्मरण करा देता हूं, आप लोग जानते हैं उस प्रसंग को या जानते होंगे। औरंगजेब ने गुरु गोविंद के 2 संतानों को दीवार में चुनवा दिया था। लोग बताते हैं कि एक 5 साल का था, एक 7 साल का था। और ऐसे 2 बाल वीरों को जब दीवारों में सीधे चुनवा दिया गया, इसलिए क्योंकि उन दोनों बाल वीरों ने कहा हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते, तुम्हें जो सजा देनी हो दे दो, लेकिन हम गुरु गोविंद सिंह के औलाद हैं, हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया। जब दीवार में उन दोनों बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया तो एक व्यक्ति आया टोडरमल जैन, और टोडरमल जैन ने आकर कहा औरंगजेब से कि वह जमीन हमें दे दो जहां पर तुमने उन दोनों वीरों को तुमने दीवार में चुनवा दिया। कहा कि उस जमीन को लेकर क्या करोगे। कहा कि हम वहां पर पूजा करेंगे उन दोनों बलिदानियों को। वो अवतारी बच्चे थे जिन्होंने तुम्हारे इस मुगल हुकूमत के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। इन बहादुर बच्चों की हम पूजा करेंगे, हमारे लिए देवता सरीखे हैं, वह जमीन हमें दे दो। कहा कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कहा क्या कीमत चाहिए। तो औरंगजेब के नौकरशाहों ने कहा कि तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन को तुम्हें सोना के सिक्का से कवर करना पड़ेगा। जितनी दूरी को तुम सोना के सिक्का से कवर कर दोगे उतनी जमीन तुम्हें उसके बदले में दे दी जाएगी। कहा कि ठीक है। टोडरमल जैन बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, उन्होंने सोना का सिक्का बिछाना शुरू किया। जब सोना का सिक्का बिछाना शुरू किया तो उसने कहा कि नहीं, सोना का सिक्का लेटा करके नहीं, उसको खड़ा करके लगाओ, जितना लगाओगे उतनी ही जमीन मिलेगी। तो सोना का सिक्का फिर खड़ा करके लगवाया, और जिस जगह पर उन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाया गया था उतनी जगह पर सोना के सिक्का को खड़ा करके और उस जमीन को खरीद करके टोडरमल जैन ने स्वीकार किया और कहा कि हम इस पर धर्म स्थल बनाएंगे, पूजा स्थल बनाएंगे और इन दोनों सेनानियों की हम पूजा करेंगे। मैं समझता हूं पूरे दुनिया में इतनी महंगी जमीन कभी न बिकी थी न कभी बिकेगी जहां पर सोना के सिक्का को खड़ा करके और उतनी जमीन खरीदी जा सके। जब यह बात गुरु गोविंद सिंह को पता चली, गुरु गोविंद सिंह के पास ये पहुंचे, इनको बुलवाया गया, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुमने जो किया अद्वितीय काम किया है, अनुपम काम किया है, अविस्मरणीय काम किया है, इसके बदले में बोलो मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं, क्या वरदान दूं। जरा जुड़िएगा इस भावना से। टोडरमल जैन ने कहा
गुरुदेव मुझे अगर आशीर्वाद देना है तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं निसंतान हो जाऊं, मुझे कोई औलाद नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि ऐसा वरदान क्यों मांगते हो? लोग तो संतान के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और तुम ऐसा आशीर्वाद क्यों मांग रहे हैं कि तुम्हें कोई संतान नहीं हो? टोडरमल जैन ने कहा, गुरुदेव आज मैंने अपनी दौलत से उस जमीन को खरीदी औरंगजेब से। अब हमारा कोई औलाद होगा, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक तो मेरा स्वामित्व उस पर होगा, लेकिन मैं जिस दिन मर जाऊंगा तो हो सकता है मेरे बाद की जो पीढ़ी होगी, जो मेरी संतान होगी, वह दावा ठोक दे कि यह जमीन हमारे पुरखों की है और उस जमीन पर वह दावा ठोक दे। मैं चाहता हूं कि कभी कोई इस जमीन पर दावा ठोकने वाला नहीं हो, इसलिए मैं निसंतान रहना चाहता हूं। एक ऐसी भावना थी, मैं समझता हूं कि वैसी ही भावना, ऐसी उदात्त भावना रही होगी अंबिका बाबू की, अवधेश बाबू की, जिन्होंने भूमि दान दी लेकिन उसका स्वामित्व नहीं मांगा। अपने आने वाली पीढ़ी को स्वामित्व मिले, इसके लिए उन्होंने कोई अधियाचना नहीं की, ऐसी कोई भावना नहीं रखी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं, यह संस्थान ईश्वर को समर्पित रहेगी। मैं ऐसे महात्मा को, ऐसे पुण्यात्मा को नमन करता हूं और आपने मुझे बुलाया इस अवसर पर, इसके लिए आपको मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोगों की बात समाज में आनी चाहिए ताकि आज भी फिर कोई भूदाता बने शैक्षणिक संस्थानों के लिए और उस पर कोई उनके स्वामित्व का कोई लोभ लाभ नहीं। दूसरा प्रसंग है आपके वार्षिकोत्सव का। तो मैं जिस विद्यालय के परिसर में खड़ा हूं, यह विद्या मंदिर है और मेरा मानना है लोग आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, लोग कहते हैं कि मंदिरों में जाने से क्या मिलता है, लेकिन मैं एक बात बहुत बेबाकी से कह सकता हूं कि तुम कितने भी बड़े कोई आतताई हो, उसको शिवलिंग के पास बैठा दो, उसे मंदिर के अंदर देवी प्रतिमाओं के समक्ष, देव प्रतिमाओं के समक्ष बैठा दो और कहो कि तुम यहाँ बैठकर अपराध की योजना तुम बना लो, वह नहीं बना सकता है। मेरा पूरा विश्वास है मंदिर में जाकर के कोई व्यक्ति अपराध की योजना नहीं बना सकता है। ईश्वर के समक्ष जब वह खड़ा होगा तो उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर देगी। और यह जो विद्यालय, इस विद्यालय का नाम मंदिर रखा गया है और इस मंदिर में आने वाले जो बच्चे हैं, और कुछ मिले न मिले संस्कार जरूर मिलता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कादिर भाई बैठे हुए, इन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा यहाँ से पढ़ कर गया है। मैंने उन्हें यही कहा, वह कुछ लेकर गया हो या नहीं लेकर गया हो, संस्कार जरूर लेकर गया होगा, मैं यह दावा ठोक सकता हूँ। इसलिए अगर अपने बच्चों को संस्कार देना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना हो, आपको ऑफिसर बनाना हो, ऐसा इंजीनियर बना लीजिए कि पुल बनाए और उद्घाटन से पहले ढह जाए। अगर ऐसा इंजीनियर बनाना हो, ऐसा डॉक्टर बनाना हो कि मुजफ्फरपुर में सुनीता महिला को आप देखें ना, दोनों किडनी काट करके निकाल दिया, ऐसा अगर डॉक्टर बनाना हो तो कहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर नैतिकता की बात हो, अगर मूल्यों की बात हो, संस्कार की बात हो और संस्कार युक्त अगर शिक्षा चाहिए तो आपको विद्या मंदिर और शिशु मंदिर में अपने बच्चों को भेजना ही पड़ेगा।